हल कर सहे मुश्किल कुशा के वास्ते, करबला है रसहीदे करबला के वास्ते। कादरी कल कादरी रग कादरियों में उठा, कदर अब्दुल कादरी कुदरत नुमा के वास्ते। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व सनदना व सफीकना व हबीबना व तबीबना व गौसना व गयसना व औलाना व मौलाना मुहम्मदिन वालही व सहाबी व बारिक वसल्लिम। सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बादे तौहीद के मतवालों, समय रिसालत के परवानों, गौसो ख्वाजा के दीवानों, औलियाए उम्मत के तलबकारों, सोहदाए मिल्लत के जानिसारों, उलमाए कराम, सादात कराम, मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, मेरे उम्र साथियों, अस्सलाम वालेकुम। अभी अभी कुरान पाक की अजीम शान तिलावत पढ़ने का शौक़ हासिल किया और उसका माना और तर्जुमा बताने से पहले मदीना में आराम फरमाने वाले आका तहव यासीन अव्वलिन आखिरीन, ज़ाहिरुल बातिलीन, डूबतों को तिराने वाले आका, बेसहारा को सहारा देने वाले आका, चांद के टुकड़े करने वाले आका, सूरज को पलटाने वाले आका, आदि आजम, मौसीन आजम, फ़क्र आदम, मौसीन इंसानियत या अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में झूम के दुरूद पाक का जराना पेश करिए। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ये मुबारक महीना, बरकत वाला महीना, रजब का महीना, खुदा का महीना, और हम कहते हैं ये ख्वाजा का महीना। कहो सुभान अल्लाह। हम सब ख्वाजा वाले हैं और अताए रसूल हमें मिल गए, ये हमारी खुशनसीबी है। अताए रसूल हमें मिल गए, हमारी खुशनसीबी है। आलात इसलिए कहते हैं ख्वाजाए खाजगा फ़क्र हिंदुस्तान, ख्वाजाए दीनो मिल्लत पे लाखों सलाम। उनके भाई ने ये शेर लिखा, लेकिन बताना यह है कि मेरे ख्वाजा हिंद के राजा सुल्तान औलिया आए, तलवार लेकर नहीं आए, कुरान लेकर आए। कहो सुभान अल्लाह। और वो अताए रसूल के हम आशिक हैं। हमारे हाजी अब्बास भाई ने कहा कि जो मरहूम मोहम्मद यूसुफ साहब, हम साथ में ख्वाजा की बारगाह में जाया करते थे। कहो सुभान अल्लाह। फिर हमारी मुलाकात हुई हमारे हाजी हुसैन भाई खफी कि हम भी हज के लिए गए और ख्वाजा की बारगाह में न जाने कितने लोगों को ले गए। दुआ करें हर मुसलमान को अल्लाह इसी तरह ख्वाजा की बारगाह जाने का मौका अता फरमा दे। हमारे मोहम्मद बाबू भी गए और नूरुद्दीन साहब भी ख्वाजा की बारगाह। मुझे फोन आया था कि मैं 18 तारीख जो जिल हज्जा की जब मौला अली का जो लक़ब मिला है कि मैं आका ने फरमाया जिसका मौला अली उसका मौला है, उस वक़्त की बात की थी मुझे। तो बताना ये है कि अब्दुल भाई भी गए, हमारे हाजी अब्दुल भाई, उमर भाई भी जाते, हमारे हाजी मुस्तक बाबू भी जाते। लेकिन बताने के ख्वाजा सबके है।
अपने के घेर के भी खाजा, सबके है खाजा। जो आता है खाजा की बारगाह में रोता हुआ हंसता हुआ जाता है। वो खाजा जमीन के लिए नहीं आए, लेकिन बताना यह है कि मौलाए कुल मौला अली मुश्किल कुशा की बारगाही में दो आदमी आए। दो आदमी, हमारे प्रमुख साहब जो बहुत बेहतरीन काम कर रहे जान मोहम्मद भाई, इतना काम प्रमुख तो बहुत आए, अल्लाह सब की बरकत हर में सबसे ज्यादा उन्होंने काम किया है। कबो सुभान अल्लाह। जो काम करेगा उसी का नाम होगा। क्या काम करेगा, और जो भी काम चल रहा है अल्लाह और तरक्की अता फरमा दे और गैब से इंतजाम अता फरमा दे। बताना यह कि ख्वाजा अताए रसूल है, लेकिन मौलाए कुल मौला अली के बारगाह में दो आदमी आए। आकर कहते मौला अली मुश्किल कुशा, आप मुश्किल कुशा है, आप हैदर करार है, आप अली आजम है। हमने आका से ये भी सुना, आका ने ये फरमाया अली मुझसे है, मैं अली से हूं। कहो सुभान अल्लाह। आका ने ये भी फरमाया अली का खून मेरा खून एक है। आका ने भी फरमाया अली कुरान के साथ में है, कुरान अली आजम के साथ में है। अली हक के साथ में है, हक अली आजम के साथ में है। आका ने फरमाया कि मैं जिसका मौला अली उसका मौला है। और मौला कुल मौला अली मुश्किल कुशा है तेरे करार की बारगाह में दो सकता है। मामला क्या था? काली आजम मेरी जमीन है, दूसरे का नहीं। अली आजम मेरी जमीन है। हम कहते 2 गज जमीन मिल जाए कबर है, लेकिन यहाँ जमीन के लिए झगड़ा हो रहा है। वो कहता है मेरी जमीन, ये कहता है मेरी जमीन। मौलाए कुल मौला अली मुश्किल कुशा ने कहा तुम दोनों कह रहे हो, लेकिन सबूत है। वो कहते कि मेरी मौला अली कहते कि मुझे कोई सबूत की हाजत नहीं, मैं जमीन से ही पूछ लूंगा। सुभान अल्लाह। ये अली आजम क्या कहा? मैं जमीन से किताब करूंगा, जमीन से पूछ लोगे जमीन तो किसकी है। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने वो मौला अली को पावर अता फरमाया है, मुश्किल कुशा को पावर अता फरमाया है। तो मौला अली वहां गए, जमीन के पास गए, दोनों आदमी मौजूद है। मौला अली ने जमीन से किताब किया, जमीन बता तू किसकी है? इस आदमी की है। जमीन ने कहा मौला अली ना मैं इसके हूं ना इसकी हूं, ये दोनों मेरे हैं। कहो सुभान अल्लाह। मेरे ही पेट में आने वाले हैं। और ये दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला। ये मौला अली मुश्किल कुशा जमीन से खिताब करते हैं। जमीन ही बोली कि दोनों मेरे पेट में आने वाले हैं। आ जाओ हमारे प्रमुख साहब हाजी यूसुफ सवाज दरूद शरीफ पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला। आ जाओ जावेद बाबू। अर्ज ये करनी है कि दिल्ली की बात एक सुना दो। 22 ख्वाजा है दिल्ली के अंदर। कितने? मैं बहुत से ख्वाजाओं की बारगाह में गया। ख्वाजा निजान औलिया की बारगाह में, ख्वाजा अमीर खुसरू की बारगाह में। आ जाओ। लेकिन वहां एक मुझे बात मिली कि शेख रहमतुल्लाह ताला ये मस्त वली थे, लेकिन बेटते तो या ख्वाजा कहते थे। कहो सुभान अल्लाह। खड़े होते तो या ख्वाजा कहते थे। पूरे दिल्ली वाले इनके एहतराम करते, लेकिन उनमें एक बात थी, वो बात अजीब थी। वली की निगाह कहां देख रहे में मालूम नहीं है। जहां मुजरा होता, औरतें डांस करती, वहां जाके खड़े रह जाते, कुर्सी लगाते। मुरीद दाएं बाएं होते, किसी मुरीद की जरूरत ना होती कि पूछे कि आप औरत जो डांस कर रही है देख रहे क्यों? अल्लाह वाले हैं, अल्लाह वाले हैं। तो शेख रहमतुल्लाह ताला ले जहां भी प्रोग्राम होता वहां जाके बैठ जाते, लेकिन बैठते तो या ख्वाजा, खड़े होते तो या ख्वाजा, लेटते तो या ख्वाजा। ख्वाजा के दीवाने, ख्वाजा के मस्ताने थे ये हजरत शेख रहमतुल्लाह ताला ले। लेकिन कुछ नौजवान आए, आकर अर्ज की हजरत एक बात पूछना चाहते का पूछो। वली को सब मालूम होता है, हाँ दिल की आंख से देख लिया करते हैं।
कहा पूछो क्या पूछना चाहते हो? कहा हजरत हम नौजवान हैं, किसी औरत को देख ले हैं, हम नौजवान हैं, चाहते हैं हमारी जवानी, लेकिन आप तो बुजुर्ग अल्लाह वाले हैं, आप जहां भी डांस का प्रोग्राम होता है, मुजरा होता है, आप वहां जाते हैं, ये हमारी समझ में आती थी। कहा अच्छा अच्छा, तुम्हारा देखना और है, मेरा देखना और है। तुम हसीन औरत को देखते हो, इसकी खूबसूरती को देखते हो, उसका श्रृंगार देखते हो, लेकिन मैं जब उस औरत पे निगाह डालता हूं, जब डांस करती है, उसे अल्लाह का वलिया बना दिया करता हूं। गाँव मतलब के सुभान अल्लाह, एक बार उस पर निगाह डाल देता हूं ना, वो अल्लाह की वलिया बन जाया करती है। बदल के कहो सुभान अल्लाह। ये अल्लाह के वली निगाह है, वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों के तकदीर देखी। और ये दुरूद शरीफ अल्लाह ये खाजा के दीवानों की बात सुनो। तो ये हमारे मोहम्मद यूसुफ साहब कहते हैं कि खाजा की बारगाह में जाते थे, लेकिन मस्जिद में रुक। मस्जिद क्या सुनो, मेरे खाजा ने आकर पीला का मस्जिद का किया। कहो सुभान अल्लाह। मस्जिद बनाई, मस्जिद बन रही है। पहले मस्जिद क्या, ये सुनिए, मस्जिद की फजीलत, उसका अदब सुनिए। मस्जिद अल्लाह का घर है और आका फरमाते मस्जिद जन्नत है। कहो सुभान अल्लाह। जो मस्जिद से मोहब्बत करेगा अल्लाह उसे जन्नत अता फरमा देगा। और ये जो मोहम्मद यूसुफ साहब असर की नमाज में, आज ये बस बताया कि असर की नमाज पढ़ी, तो वजू के साथ रहना क्या है? जो आदमी वजू के साथ रहता है ना, जब तलक रहता है नेकियां अता फरमाता है। हाँ, हर लम्हा इबादत में उसका शुमार होता है। और जो इंतजार करता है कि मस्जिद हमने पढ़ी, असर की मगरिब पढ़नी है, उसके दरमियान में अगर इंतकाल को कर जाए, अल्लाह उसे शहीद का सवाब अता फरमा देता है। मतलब के कहो सुभान अल्लाह। शहीद का सवाब मिलता है। और जुमे की रात जिसे मिल गई, जुमे की रात भी मिली, जुमे की रात आका फरमा, जुमे का दिन या जुमे की रात मिली, उसे कब्र का हिसाब किताब नहीं होता, अल्लाह उसे जन्नत की खिड़की खोल देता है। ये है बात। ये अल्लाह वाले की निगाह जब पड़ जाते तो आदमी पावर वाला हो जाता है। तो मोहम्मद यूसुफ साहब खाजा के दीवाने, खाजा की बारगाह में जाकर, तो इनको इतना मौका मिला। और मुझे हाजी अब्दुल्ला भाई ने कहा कि कलमा पढ़ा। ये कलमा क्या है? आका फरमाते जब आखिरी लम्हा कलमा पढ़ते पढ़ते रूह कब्ज होती है, अल्लाह उसे जन्नत अता फरमा देता है। और ये दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सलात व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु। एक और है हमारे बात आई खाजा की, खाजा के दीवाने जिसे ख्वाजा हबीबुल्लाह सा चिश्ती, कादरी, सोरवती, नक्शबंदी, कलंदरी, ओवैसी, रिफाई, साबिरी, दोरा अजमेर शरीफ। कहो सुभान अल्लाह। खिलाफत जहाँ मुझे मिली, आप बोले मुला मुस्ताक ये क्या? ये बगदाद से मिला है। कहो सुभान अल्लाह। ये बगदाद से मिला है, नजरान है मुझे खिलाफत, लेकिन यहाँ से मुझे खिलाफत अजमेर शरीफ से खिलाफत इजाजत मिली ख्वाजा हबीबुल्लाह सा चिश्ती। अभी एक बात हुई हमारी, मैं वही था गरीब नवाज की बारगाह में, फिर उनके हम उजरे पाक में गए और फिर वहाँ एक बड़ी मस्जिद है उन्होंने बनाई है, और पूरा हबीब नगर अजमेर से थोड़ी 10-9 किलोमीटर दूर है, दूध की डेयरी बोलते हैं, वहाँ उनकी बड़ी खानकाह है। ये बचपन से मेरी तरह काम करते हैं दीन का, बैठते उठते दरूद शरीफ और साल में रोजे ज्यादा रखना, उनका काम ये मुरीद बनाते, पैसा किसे नहीं, दम करते पैसा नहीं लेते। अब वहाँ हिंदू भी आते, सिख भी आते, ईसाई भी आते, सब उनके पास आते। ख्वाजा ने उन्हें अता किया है। क्या है? ख्वाजा ने उन्हें अता किया है। अता क्या होते सुनिए। मेरे साथ में ऐसे तो 18 आदमी आए थे अजमेर शरीफ, लेकिन मैं 2 आदमी को मैं ले गया वहां। एक हमारे आसम भाई थे और एक आसम भाई शुभरा, और एक थे मंसूरी करके मौलाना हमारे सलमान। उन्होंने कहा कि आपके पीर का चेहरा देखना है, चलो मुलाकात करें। तो हमने कहा चलो। हम निकले 4 बजे। अब वहां जब पहुंचे तो असर का वक्त हुआ, अजान हुई। अब फिर मस्जिद के पहले तो हमने नमाज पढ़ी और मस्जिद नमाज पढ़ने के बाद कहा आए, मुझे अपने कयामगाह में ले गए, चाय पिला, इसके बाद गुफ्तगू हुई हमारी। और वहाँ सब दम करने के लिए आते, इलाज के लिए सब आते, किसी से पैसा नहीं लेते।
अब हम लोग बैठे हुए थे, राजस्थान से बहुत से लोग आए थे, अजमेर से भी आए हुए थे, इलाके के जितने लोग थे आया करते हैं। अब राजस्थान से 20 किलोमीटर दूर एक गैर मुसलमान शख्स मियाँ बीबी आए रोते हुए, आकर रोने लग गए। कहा कि हजरत करम फरमाइएगा, क्या हुआ? तो बोलता है कि मेरा भाई नशा भी करता है और सबको परेशान करता है, पहले ऐसा नहीं करता था। तो हमारे पीर ख्वाजा हबीबुल्लाह साहब चिश्ती कादरी सोरेन ने कहा कि उसकी कोई तस्वीर होगी, तस्वीर। अब आप मुझे बताओ मौलाना मुश्ताक, मेरा लड़का ये है, आज सुभान अल्लाह, कि मेरा लड़का बीमार है तो मैं इस्तिखारा करूंगा, किताब देखूंगा, लेकिन देखो ये इल्म सीधा क्या काम करते। अजब बाबू सुभान अल्लाह, इल्म इत्तिफाक का जिक्र, इल्म इत्तिफाक पर ये दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा तो ख्वाजा हबीबुल्लाह साहब चिश्ती कादरी क्या कह रहे कि फोटो होगी, फोटो। उसने कहा ये तो बहुत दूर रहता है, लेकिन तो कहा मोबाइल से मंगवा लो। अब वो गैर मुसलमान शख्स था, इसका छोटा भाई जो परेशान करता, शराब पीता था और शैतानी हरकतें करता था। पीर साहब के पास मोबाइल के तो फोटो जब आए तो इस तरह फोटो को देखा। देखने के बाद कहते बता क्या तेरे भाई का शादी से पहले, अभी तो उसकी शादी हो गई थी, जो परेशान हो शैतान करता उस पीर साहब ने क्या कहा ख्वाजा हबीबुल्लाह साहब चिश्ती ने कि बता तेरे भाई जो छोटा भाई है तेरा शादी से पहले क्या कोई एक्सीडेंट हुआ था? तो पहले तो मना किया, कहा नहीं, गौर से याद कर। कहा हजरत शादी से पहले एक बार एक्सीडेंट हुआ था, वो जा रहा था दरख्त के सामने टकराया, पीर साहब का वही वहां जिन्ना था और उसे परेशान कर रहा है। कहो सुभान अल्लाह, ये अल्लाह वालों की बातें हैं। अल्लाह वालों से ताल्लुक रखो, अल्लाह वालों से ताल्लुक तो कामयाब हो जाओगे। और ये दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सलात व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बात अर्ज करता मेरे ख्वाजा की कि मस्जिद से सबसे पहले मेरे ख्वाजा ने आकर मस्जिद बनाई। तो मस्जिद बनाई तो बादशाह कह रहा है कि ऐसे करो, तेल बंद कर दो, चिराग होगा तो मस्जिद बनेगी ना। कोई भी ख्वाजा के आदमी आए, उनके मुरीद आए, खलीफा आए, किसी को तेल ना देना। जिसने तेल दिया उसकी दुकान बंद, दुकान बंद। धमकी मिल गई। मेरे ख्वाजा हिंद के राजा सुल्तान औलिया करम नवाज ख्वाजा खाजगा अताए रसूल सुल्तान हिंद की बारगाह में आज कही गई, या ख्वाजा तेल देने से इनकार कर दिया गांव वालों ने। मेरे ख्वाजा फरमाते इतनी उनकी जरूरत, तेल बंद कर दे। कहा का वजू पानी लाओ, वजू का। मेरे ख्वाजा इनके राजा ने वजू बनाया। वजू बनाने के बाद का यही पानी है, चिराग के अंदर डाल दो तो चिराग जल जाएगा। कहो सुभान अल्लाह, वही पानी था, वो पानी तेल बन गया। कहो बचल के सुभान अल्लाह। अब ख्वाजा कहते कितने गांव के अंदर जिस जिस घर पे तेल है वो तमाम पानी हो जाएगा। सबके चिराग जल रहे थे। मेरे ख्वाजा ने कहा तमामों के चिराग गुल हो गए, मेरे ख्वाजा के चिराग जल रहा है। कहो बचल के सुभान अल्लाह। ये मेरे ख्वाजा की जिंदा करामत निगाह वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखिए। अल्लाह मौलाना आ जाओ, सुभान अल्लाह आ जाओ। नौसा साहब अल्लाह आ जाओ, दरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली से करो, थोड़े आ जाओ, थोड़े थोड़े करीब आ जाओ, जाके जहाँ 40 तो अल्लाह का वली तस्लीम रखिए। थोड़े थोड़े करीब आ जाओ, बीच में खाली जगह है। ये महफिल क्या है और दिल राजी करने से क्या मिलेगा सुनो, ताकि दिल जोड़ना सीखो, तोड़ना नहीं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इंसान के दिल में 80 हिजाब है। 80 कितने? 80 हिजाब, एक एक पर्दे में एक एक अल्लाह फरिश्ता रखा है। कहो सुभान अल्लाह। मोमिन का दिल राजी कर दिया, वो 80 फरिश्तों ने दुआएं करते रहेंगे। और ख्वाजा इनके राजा सुल्तान औलिया करम नवाज ख्वाजा खाजगा 3 बातें कहते थे। ए लोगों,
इंसान का दिल जोड़ना सीख जाओ, कहो सुभान अल्लाह। और लोगों को खाना खिलाया करो, कहो हर मजहब में अच्छा माना गया है खाना खिलाना। लेकिन ख्वाजा का मिशन क्या था? हर एक को खाना खिलाया करते थे, अमीर हो या गरीब हो। मेरे ख्वाजा का लंगर आज भी चलता है, कयामत तक चलता रहेगा इंसान। और कोई मुसीबत में आए उसकी मदद क्या करो। जो 3 काम करेगा अल्लाह उसे जन्नत अता फरमा देगा। और मेरे ख्वाजा बचपना था ना अपनी माँ के पास, देखो हुसैन भाई बहुत लोगों को वहां जाके न जाने कितने लोगों को खाना खिलाते, हर एक जा करते होंगे। लेकिन बताने के ख्वाजा की अता ये, मेरे ख्वाजा हिंद के राजा सुल्तान ओलिया बचपने में उनकी माँ से कहते अम्मी जान बेहतरीन खाना बनाओ। क्या बेहतरीन खाना बनाओ। माहे नूर मौला अली की औलादे ये खाना बनाती, मेरे ख्वाजा बच्चों को लाते और फिर ख्वाजा लोगों को खाना खिलाया करते थे। बचपन ये कहा लिए, बचपन से गरीब है। और उनकी माँ कहती है गरीब नवाज की कि मेरे बेटे गरीब हसन खूबसूरत, जब मेरे ख्वाजा दुनिया में आए ना उनकी पैसाने से नूर निकला करता था और पूरा उनका घर नूर से भर गया था। वो ख्वाजा इसलिए हसन रखा, नाम ही हसन रखा गया। हसन माने खूबसूरत, बेनाजीर, हसन रखा गया। लेकिन बताना यह है कि उनकी माँ का कहना है कि जब हमारे गांव संजर में कोई बच्चा रोता जिसकी माँ को दूध ना आता और बच्चा रोता तो मेरे पास आती, मेरा बेटा दूध पीना छोड़ देता, इशारा करता माँ इसे दूध पिलाओ। सुभान अल्लाह। मेरे ख्वाजा बचपने से गरीबे नवाजे, बचपने से गरीबे नवाजे, सबको अताई करते रहते। मेरे ख्वाजा जाओ तुम रोते हुए हंसते हुए आओगे, कभी या ख्वाजा को मेरे ख्वाजा तुम्हारी मदद अता फरमाएंगे। अब बात चली तो सुनो। समाना में मेरे ख्वाजा जब पहुंचने के बाद वहां का राजा था। अब राजा देखा कि ये फकीर लोगों को ऐसे तो मारा नहीं जाता, अब क्या करा जाए। तो इन लोगों ने प्लान बनाया कि जहर डाल दिया जाए, खाने में जहर डाल दिया जाए। लेकिन समाना के जो बादशाह था उसकी माँ नजूमी जानती थी, उसने कहा था एक फकीर से पंगा ना लेना वरना तेरी सल्तनत चली जाएगी और तू भी मारा जाएगा। लेकिन ये बादशाह था, हुकूमत ताकत है, आदमी की ताकत की बुनियाद पर आदमी, लेकिन ताकत पे कभी भरोसा ना हो, खुदा की जात पे भरोसा करना चाहिए। हाँ, खुदा की जात पे भरोसा करनी चाहिए। मेरे ख्वाजा खुदा की जात पे भरोसा करके आए थे, इतनी ताकतवर थे, बादशाह इतनी ताकतवर था, लेकिन मेरे ख्वाजा की बारगाह दम नहीं मार सकता था, इसलिए कि खुदा पर भरोसा था उनको, तवक्कल तो खुदा की जात। तो कहा क्या करा जाए। तो कुछ आदमियों को भेजा बादशाह ने भेजा, कैसे करो महल में आओ, हमारे यहाँ का दस्तूर है कि खाना खिलाया जाए। क्या खाना खिलाया जाए। हम आपको मेहमानी नवाजी के बुलाते खाने के लिए, मेहमान नवाजी के लिए। मेरे ख्वाजा ने कहा देखो वो महल है, बादशाह ने हमें दावत दी, शुक्रिया बहुत अच्छा, लेकिन हम फकीर है, ऐसे करो वो खाना तुम ये लाओ। बादशाह को कहो मैं नहीं आऊंगा, जितने मेरे सागरीद है, मुरीदीन है, चाहने वाले, इतने लोगों का खाना लेकर आओ। तो समाना का बादशाह ने कहा ये तो बहुत अच्छी बात हो गई, हम जहर डाल देंगे। अब मेरे ख्वाजा हिंद के राजा सुल्तान ओलिया करम नवाज अता रसूल है, अब यहाँ खाना बना, खाने का जहर ना खाओ। मेरे ख्वाजा कुरान पाक की तिलावत करते। अब कुरान अल्लाह का कलाम है, जब आप पढ़ते बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अल्लाह तबारक व तआला एक एक अरब पे 4 नेकी अता फरमाता। तो मेरे ख्वाजा जब कुरान पढ़ते तो जानवर उनकी तिलावत सुना करते थे और जिन्नात उनकी तिलावत सुना करते थे। वो ख्वाजा जिनकी बारगाह में जिन्नात कुरान सुनने आया करते थे। हाँ, वो मेरे ख्वाजा कुरान की तिलावत करते करते आंख बंद हुई और अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा का दीदार नसीब हो गया। सुभान अल्लाह। आला जिसको कर्ज करते तो जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरी जस्म आलम से झुक जाने वाले। आका फरमाते बेटे गरीब नवाज, समाना का बादशाह जो है ना, खाने का जहर मिलाया है तो खाना नहीं। कहो सुभान अल्लाह। और ये इल्म गैब आला जिसको कर्ज करते, और कोई गैब क्या तुमसे निया हो भला, और कोई गे भी क्या तुमसे निया हो भला, जब खुदा ही ना छुपा तुम पे करण धरो, जब रब नहीं छुपा। तो ये बातें कि मेरे आका देश सब जानते पहचान, सबको जानते पहचानते, हमारे जान से करीब है। आज मेरी जान है तो मैं बोलता हूँ, है
जान से करीब है आका। प्रोग्राम यहाँ हो रहा है मोहम्मद यूसुफ साहब का, मेरे आका मदीना से देख रहे, हाँ मदीना शरीफ से देख रहे। लेकिन बताना यह है कि समाना के बादशाह ने जहर मिलाया, मेरे खाजा की बारगाह में पेश हुआ। सुनो, मेरे खाजा ने खाने को देखा, आका ने फरमा दिया, मेरे खाजा फरमाते हैं लोगों आने वालों का हजरत खाना खाइए। कहा तुम लोगों ने खाने की दावत दी है, जहर की नहीं। कहा सुभान अल्लाह, इस खाने में तो जहर मिला हुआ है। सब ये हुआ ना, एक रिवायत में कि चादर मेरे खाजा ने रखी और एक रिवायत में कागज का टुकड़ा रखा, क्या और इशारा किया है जहर बाहर निकल, बाहर। एक एक दाना निकलता रहा। एक रिवायत में कागज के अंदर, एक रिवायत में चादर के अंदर आ गया। अब मेरे खाजा सुनो क्या फरमाया, अरे जो बोले अल्लाह वाले गोया खुदा फरमा रहा है। मेरे खाजा ने फरमाया ये जिसने जेल डाला है वही खा जाएगा। ये मेरे खाजा का जलाल, मेरे खाजा कभी जलाल नहीं आते थे, लेकिन सुनो क्या बात करी मेरे खाजा ने, जिसने जेल डाला है वही खाएगा। अब जब जेर उस कागज के अंदर आया, मेरे खाजा ने कहा जाओ तुम्हारे बादशाह को कहो ये तो राजपूत था, बेईमानी कर रहा है। बादशाह को कहो कि खाने में जहर मिलाया था। अल्लाह को लेके गए पूरे समाना में जितने लोग थे तमाम को पता चल गया आने वाले जो खाजा है हमारे गांव में। और उस वक्त 700 पंडित, कितने, एक दो नहीं, उस गांव में 700 धर्म गुरु जी कहते हम गुरु जी, वो 700 थे, 700 वो भी खाजा की बारगाह में। अब मेरे खाजा ने जेर जो मिला दिया था ना, बादशाह ने भेजा तो बादशाह को कहा कि बादशाह सलामत, ये जेर हमने खाने मिला था। खाजा ने तो अंदर निकाल दिया, तो बादशाह ने हाथ में लिया। बादशाह की मां कह रही है तू कैसा राजपूत है, तू मेरे कोख से पैदा हुआ, अफसोस इस तरह बेईमानी करता है। जब ये सुना ना तो जलाल में आ गया बादशाह और ही जेर खा गया, मर गया। ये मेरे खाजा की बोली थी, खाजा ने कहा था, खाजा ने फरमाया था जिसने जेर डाला है वही मर जाएगा। ये मेरे खाजा और 700 पंडित आए खाजा की बारगाह में, खाजा हमें कलमा पढ़ाओ। मेरे खाजा ने उस वक्त सिर्फ 700 पंडित पूरे गांव को कलमा में पढ़ा, हक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद। निगाहे वली में वो तासिर देखी बदलती हजारों के तेज देखी। और ये दुरूद से अल्लाह सलात व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तासम। ये खाजा की करामत, बेशुमार करामत खाजा के, बेशुमार खाजा की करामत है। लेकिन बात आई तो सुनो, मेरे खाजा इनके राजा सुल्तान ओलिया करम नवाज, नेकों की सोबत लो। शेख सादी रहमतुल्लाह ताला अलैह, क्या है, शेख सादी रहमतुल्लाह ताला अलैह जा रहे, एक जगह पर खड़े रहे तो अचानक मिट्टी से खुशबू आ रही थी। कहो सुभान अल्लाह। यहाँ सुभान अल्लाह बोलोगे जन्नत में दरख्त पैदा फरमा देगा, फिर सोने के तने वाला। फिर कहोगे मौलाना मुश्ताक ने कहा था यहाँ तो ठीक, कब्र में मत चलोगे इंशाल्लाह। ये बात याद रख लोगे ना, अमल करोगे, कब्र मत चल दो, असर के मैदान मत चलते रहोगे। ये बातें ऐसी है नसीहत वाली इस्लाही तकरीर। अब शेख सादी रहमतुल्लाह ताला अलैह मिट्टी को देखा, खुशबू आ रही है, दुआ की अल्लाह रहमान रहीम, इस मिट्टी का जरा खुशबू कैसी, मुझे इतनी सलाह दे कि मिट्टी से किताब करो। एक तो मौला अली की बात कही मैंने कि मौला ने मिट्टी से किताब किया तो कहा ना इसकी दोनों मेरे। अब शेख सादी ने मिट्टी से किताब किया, मिट्टी तुझ में खुशबू कैसे आ गई? तो अल्लाह ने उस मिट्टी को बोलने की सलाहियत अता फरमाई। वो मिट्टी कह रही है शेख सादी रहमतुल्लाह ताला अलैह, मेरा ये कमाल नहीं है, बात ये कि मैं एक दरख्त जो गुलाब का फूल का दरख्त था, दरख्त उसके अंदर चपक गई थी तो मुझ में खुशबू आने लग गई। कहो सुभान अल्लाह। तो खुशबू वालों के साथ मेरे को तुम भी खुशबू वाले हो जाओगे। आखिरी बात ताकि मेरे खाजा इनके राजा सुल्तान ओलिया करम नवाज जा रहे। जाने के बाद कुछ लोग आए, खाजा अता रसूल यहाँ देखो, एक आदमी को खुदा मानते हैं,
अब वो आदमी इतनी हाइट वाला था जिन्नात, जिसको साधु देव कहते हैं। मेरे ख्वाजा हिंद के राजा सुल्तान ओलिया के सामने दम ना मेरे ख्वाजा के सामने आया साधु देव और आकर कहा, गरीब नवाज इस गांव को छोड़ दो। मेरी ताकत कितनी है तुम जानते हो ना। मेरे ख्वाजा को खुली धमकी दी गई, हिंदुस्तान को छोड़ दो वरना खैर नहीं है। ये साधु देव जिन्नात था, जिन्नात क्या था, और ये बोलता था लोग के हर एक काम करा करता था, उससे मतलब खुदा मानते थे। अब साधु देव के सामने मेरे ख्वाजा हिंद के राजा सुल्तान ओलिया, और सुल्तान ओलिया को धमकी दे गई कि तुम छोड़ के निकल जाओ वरना तुम्हारी खैर नहीं है। मेरे ख्वाजा हिंद के राजा कहते, साधु देव तेरी जो दिल की मुराद है मैं पूरी अता फरमा दूंगा। कहो सुभान अल्लाह। तेरी दिल की मुराद है मैं पूरी अता फरमा दूंगा। साधु देव ने कहा कि मेरी दिल की मुराद याद आई। मेरे ख्वाजा कहते, बताऊं तेरी दिल की मुराद क्या है? कहा बता दीजिए ख्वाजा। कहा कि तू यहाँ से जाता है, लोगों के हाजत पूरी कर देता है तू, लेकिन यहाँ से जाता है संगे मरमर की मूर्ति है खूबसूरत है, तो उसके पास जाता है, कहता है एक बार मुझे बात कर, एक बार मुझसे बात कर, तेरी तमन्ना पूरी हो जाएगी, मैं कहूंगा तो उससे बात करने लग जाएगी। कहो सुभान अल्लाह। ये मेरे ख्वाजा की ताकत अता रसूल की ताकत होती है, सुल्तान हिंद की ताकत। उसने कहा ये तो काम अच्छा है, मेरी दिल की मुराद पूरी जाएगी। तो कहा ख्वाजा मैं कलमा पढ़ता हूँ, हक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद सल्लल्लाहु। आया था मारने, वो दीवाना बन गया। कहा ख्वाजा अब आप चलो, संगे मरमर की जो मूर्ति है उससे मुझसे बात कराओ। मेरे ख्वाजा ने कहा मैं नहीं, तू ही जा। कहा चल चल, मेरे ख्वाजा में इतना कह देगा। वो गया, साधु देव इतने सालों से उसका आशिक था संगे मूर्ति का, लेकिन वहां जाके कहा कि चल, ख्वाजा ने बुलाया, वो औरत चलने लगी है। सुभान अल्लाह। ये मेरे ख्वाजा का पावर है, मेरे ख्वाजा की ताकत है। आकर मेरे ख्वाजा इनके राजा ने उसी को भी कलमा पढ़ाया और दोनों की शादी कर दी, निकाह पढ़ा दी और उसका नाम सादी देव रख का सादी नाम तेरा ने खुश। तो ये मेरे ख्वाजा निगाह वाली में वो तासीर देखी, बददख्ती देखी, पर ये दुरुस्त से अल्लाह सलात व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बताना ये कि मेरे ख्वाजा हिंद के राजा सुल्तान ओले, बात आई तो सुनो, दीवानों की बात। कभी ख्वाजा के पुकारो, मेरे ख्वाजा तुम्हारी मदद अता फरमाए। हाँ, अताए रसूल है मेरे ख्वाजा। मदीना में मुहद्दिस थे, 2 साल तक वहां पढ़ाया। किसने? मदीना शरीफ में 2 साल मेरे तक ख्वाजा ने पढ़ाया। और पढ़ाते पढ़ाते मेरे ख्वाजा कुरान चलते फिरते कुरान ही पढ़ते, कुरान की तिलावत करते, क्या चलते फिरते कुरान की तिलावत करा करते थे। और वहां मदीना शरीफ में जब मेरे ख्वाजा इनके राजा सुल्तान ओलिया अता रसूल ने जैसे हदीस सुनाई ना, तो आंख बंद हुई और अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा का दीदार नसीब हो गया। कहो सुभान अल्लाह। मेरे आका हाजिर और नाजिर है। हाँ, यही अकीदा रखो, हाजिर और नाजिर। रसूल पाक हाजिर और नाजिर है। हमारी कब्र में भी आते, अल्लाह ने उन्हें ताकत अता फरमाई। हिंदुस्तान में इंतकाल कर गए, वहां भी मेरे आका, पाकिस्तान में जाओगे इंतकाल जो कर गए वहां भी इनकी कब्र में, लंदन में अगर इंतकाल कर गया वहां भी मेरे आका मौजूद पा जाओगे। तो मेरे आका हाजिर और नाजिर है। हाँ, कब्र में इन्हीं के मुतालिक सवाल होगा। 3 सवाल हो गए, तो तीसरा सवाल मेरे आका के मुतालिक होगा कि तू कमाल वाला मानता था या नहीं। हाँ, फिर फंस जाओगे। इसलिए मानो आका की अजमत, मानो बुजुर्गी, मानो मेरे आका की, कमाल वाले मेरे आका। खुदा के बाद सुनो, अकीदा ऐसा हो, खुदा के बाद तमाम मर्तबा अल्लाह ने रसूल पाक को अता फरमा दिया। कमालात, अजमत, बुजुर्गी, तमाम बातें जो कुछ भी है रसूल पाक को अल्लाह के बाद तमाम कमाल अल्लाह ने अता फरमा दिए। हाँ, इसलिए आप जन्नत में जाओगे तो वहां भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद लिखा हुआ है। कहो सुभान अल्लाह। जन्नत में वहां नाम है। हाँ, हर सजीम पे नाम है, जन्नत के हर गेट पे नाम है, और आसमान पे हज़रत मुस्तफ़ा का नाम लिखा हुआ है। आसमान के हर गेट पे मुस्तफ़ा का नाम है। मुस्तफ़ा से मोहब्बत करो, मोहब्बत करो मेरे मुस्तफ़ा से, जन्नत चाहते हो तो। यही अदब है। मेरे आका को अल्लाह ने कमाल अता फरमाए, बुजुर्गी अता फरमाई। और इतना ही नहीं, देखो बात चली तो सुनो मेरे आका की। ईसा अलैहिस्सलाम
एक दुनिया में हवारीन, कुरान में हवारीन का जिक्र है, इनकी उम्मती को हवारीन कहते हैं, सफेद लिबास पहनते। वो ईसारुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम 1 2 नहीं 70,000 यानी 73,000 ईसार अपने उम्मती के साथ जा रहे। एक जगह पर रुक गए, कल को सुनो मेरे बाद एक नबी आएगा, उनका नाम अहमद होगा। वो सुभान अल्लाह। और वो अपने एक इशारा करेंगे तो चांद के 2 टुकड़े हो जाएंगे। वो सुभान अल्लाह। ईसारुल्लाह रसूल पाक की अज़मत बयान कर रहे हैं और मौजूदात बयान कर रहे हैं। वो ईसारुल्लाह हमारी तकदीर है, हमारी तकदीर है कि आका के उम्मती हुए, हमारी तकदीर है रसूल पाक के उम्मती हुए। पढ़िए दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली सलात व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु। तो बात कर रहा था मेरे खाजा हिंद के राजा सुल्तान रसूल पाक ख्वाब में आए, पर बेटे तुम हिंदुस्तान जाना है। कहो सुभान अल्लाह। आका ने इसलिए फरमाया था कि मुझे हिंदुस्तान से मोहब्बत की खुशबू आ रही है। कहो मतलब के सुभान अल्लाह। खुशबू आ रही है। क्या आ रही है? खुशबू आ रही है। अरे मोहर्रम में जितना माल खर्च होता है आका उसे किसी वर्ल्ड में नहीं होता, जामनगर में होया करता है। आका ने फरमाया था हिंदुस्तान वालों के लिए, क्या कहा था? मुझे खुशबू आ रही है मेरी मोहब्बत की खुशबू आ रही है। वो खाजा मदीना शरीफ में, मस्जिद नबी शरीफ में रसूल पाक का दीदार हो गया। कहो सुभान अल्लाह। और आका फरमाया बेटे तुम्हें हिंदुस्तान जाना है। क्या या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या नबी अल्लाह, या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? कहा कि आका हिंदुस्तान जाऊंगा तो आपका दीदार ना हो सकेगा, आपके रोजे पाक का दीदार ना हो सकेगा। मेरे आका ने फरमाया बेटे गरीब नवाज मोइनुद्दीन तू अपने हुजरे पाक में बैठना, तसुर करना मेरा दीदार नसीब हो जाएगा। जाओ बचल के सुभान अल्लाह। अब जो राज की बातें सुनो, आका ने जैसे ही फरमाया ना तो का अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु। मैंने तो मदीना से, मैंने तो हिंदुस्तान देखा नहीं। एक रिवायत आका ने अपने हथेली पे इस तरह का पूरा हिंदुस्तान का नक्शा दिखा दिया, और एक रिवायत पे अंगूर, एक रिवायत पे हथेली। कहो सुभान अल्लाह। ये मेरे खाजा हमारा जिक्र कहाँ हो रहा है? हिंदुस्तान वालों का मदीना शरीफ पे हो रहा है। बस दुआ है कि मालिक जो कुछ पढ़ा है बोलने में खामी है तो महरमद इतने लोग आए बोला सभी के कदम के 1 साल की उम्र बरकत अता फरमा, और उनके जो बख्शिशी अता फरमा। जितने लोग आए मौला सभी को बार बार मक्का शरीफ, मदीना शरीफ, बगदाद शरीफ जाने का मौका अता फरमा। मौला हम सब के माँ बाप की बख्शिशी अता फरमा, जिनके माँ बाप हयात इनकी उम्र में बरकत अता फरमा, बीमार है तो शिफाए कामिला अता फरमा, इंतकाल कर चुके तो करवट करवट जन्नतों में दर्जातों को बुलंद अता फरमा। या अल्लाह मरहूम मोहम्मद यूसुफ भाई की बख्शिशी अता फरमा, जन्नतों में दर्जातों को बुलंद अता फरमा। तमाम घर वालों को सब्र करने की तौफीक अता फरमा। मौला जितने लोग आए इन सब को मौला सबकी दिलों की नेक तमन्ना पूरी अता फरमा। है मौला बोलने में खाम दुआ फरमा। हम सभी कलमा पढ़ते ला इलाहा इल्लल्लाह। आखिर दावा